हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक राय और ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पीएचपी से नोड में कैसे स्विच करना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस पूरी सीरीज की, तो ये आपको लास्ट तक देखनी है। इसमें मैं आपको बहुत बारीकी से वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको करनी है अगर आपको स्विच करना है। देखो, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि मान लो आपको पीएचपी से नोड में स्विच करना है, तो ऐसा तो इतना तो टाइम किसी के पास नहीं रहता कि यार 6 महीने तक चलो नोड ही पढ़ेंगे पहले अच्छे से, उसके बाद स्विच करेंगे। ठीक है। मान लो अभी आप जिस भी कंपनी में एक्स वाई जेड जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो मान लो आप पीएचपी डेवलपर हो तो आपको पीएचपी का ही काम मिलेगा कंपनी में। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे नोड का काम आते जा रहा है आपको दे दे रहे हैं। एक तो सबसे अच्छा तरीका ये है स्विच करने का कि अगर आपको कंपनी में ही ये मिल जाता है, ऐसा कोई ऑफर किया, ठीक है आप नोड पे पढ़ना शुरू कर दो, हम नोड पे अब काम करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा तो होता नहीं। तो उसके लिए क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है कि यार मैं अगले 2 महीने में मुझे मान लो चेंज करनी है। ठीक है। अब 2 महीने में चेंज करनी, तो ऐसा तो है नहीं कि नोड में सब कुछ पहले पढ़ लोगे और सारा कुछ एकदम देख लोगे तभी जाके आप इंटरव्यू वगैरह क्रैक करोगे, ऐसा नहीं है। तो हम इस ये वीडियो बनाने का मकसद ही उन लोगों के लिए है कि आपको मान लो 2 महीने का या 1 डेढ़ महीने का आपने टारगेट बनाया हुआ है कि यार मुझे स्विच करनी है, तो वो प्रोसेस क्या फॉलो करें, किस तरीके से अपनी जो स्टडी है उसको करें, किस तरीके से नोट नोट वगैरह में हमें क्या देखना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि देखो इंटरव्यू में मेनली जो होता है ना वो आपसे ये है कि आपको ये नहीं कि वो सब कुछ पूछ लेंगे तुम्हें क्या क्या आता है, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं वो कि अच्छा ये चीज़ें इसकी क्लियर है, ठीक है, तो फिर वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उन चीज़ों को आप पहले प्रायोरिटी दो, उन पे अच्छे आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। उसके बाद फिर जैसे ही आप ऑन बोर्ड हो जाओगे एक बार उस कंपनी में, तो वहाँ पे आपको क्या है कि वहाँ पे थोड़ी आपको मेहनत करनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप ने नोड पे उतना काम किया नहीं है। तो वहाँ पे चीज़ें फिर आप धीरे धीरे सीखते रहो, क्योंकि नोड के आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं पढ़ने के लिए, तो सारी आप तो पढ़ नहीं सकते। तो फिर इसमें मेन मेन टॉपिक क्या है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। पहला टॉपिक है दोस्तों इवेंट लूप। ठीक है। और ये नोड का, अच्छा मैंने नोड का क्यों बोला है, क्योंकि जिन लोगों ने जावास्क्रिप्ट पे काम किया है उनको पता है कि ब्राउजर में भी एक इवेंट लूप होता है। ठीक है। यानी कि जो ब्राउजर में अभी लेके मतलब गूगल क्रोम खोल के बैठा हूँ, तो इसमें V8 इंजन है जो जावास्क्रिप्ट कोड को रन करता है। तो इसमें भी एक इवेंट लूप है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम नोड के इवेंट लूप की बात कर रहे हैं इस पे। अच्छा मैं एक आप कमेंट करना मुझे अगर आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो, क्योंकि देखो ये नोड में एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 90% जगह पूछा जाएगा, 90% जगह। मतलब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, 90% जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा इससे पहले पहले एक और चीज़ मुझे डिस्कस करनी है यार, कभी भी नोड में इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स वगैरह थोड़े क्लियर कर लेना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आप इंटरव्यू देने जाओगे मैक्सिमम 60% आपसे जावा स्क्रिप्ट, 40% आपसे नोड जेएस पूछी जाएगी, या 60 या कभी कभी 70% आपसे जावा स्क्रिप्ट, 30% सिर्फ नोड जेएस। क्योंकि नोड जेएस में ना चीजें लिमिटेड हैं पूछने के लिए। अब उसमें इतने सारे पैकेजेस हैं, सब पैकेजेस तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपको ऐसा है कि भाई जरूरत पड़ने पे जो पैकेज मुझे यूज करना है, मान लो फाइल सिस्टम वाला यूज करना है या मेल का यूज करना है, बहुत सारे उसमें पैकेजेस हैं। तो सारे पैकेज तो कोई पूछता नहीं है कि अच्छा ये पैकेज बता दो, वो पैकेज बता दो, वो उसका क्या काम है, उसका क्या काम है, ये इतना कोई स्ट्रीमिंग वगैरह ये वो इतने इतने सारे टॉपिक्स है तो वो पूछता नहीं कोई। ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े लिमिटेड है नोड के। तो जो मैंने पिछली वीडियो में जैसे डिस्कस किया था सिंक्रोनस सिंक्रोनस सिंगल थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेड क्या होता है, तो इसमें बड़ी लिमिटेड चीजें हैं, वो तो आपको देखनी देखनी है। ठीक है। उसमें जो सबसे मेन टॉपिक है वो उसका इवेंट लूप है नोड का। ये इवेंट लूप इतना इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था ना एसिंक्रोनस नोड जेएस, वो भाई एसिंक्रोनस वाला काम सारा यही हैंडल करता है, इवेंट लूप। ठीक है। तो ये चीज आपको जितना हो सके इस पे, जितना भी आप कहीं से भी पढ़ो, कितना भी इस पे टाइम दो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं भी इस पे एक वीडियो बनाऊंगा
जिसमें कोशिश करूँगा कि यार जितना इसको सरल तरीके से, जितना ईज़ी तरीके से आपको समझा सकूँ मैं समझाऊँगा। ये इस टॉपिक पे आपको ये समझना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? दूसरा टॉपिक आता है कॉल बैक का। तो कॉल बैक से आपसे पूछ लेंगे वो कॉल बैक्स क्या होती हैं, या उसका एग्ज़ाम्पल हमें एक लिख के दिखा दे तो वो चीज़ आपको होगी। तीसरा जो है वो प्रॉमिस है, ठीक है? प्रोमिसेस में अब अच्छा, इंटरव्यूअर ना यही प्ले करता है आपके साथ, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। मैं सिर्फ ये टॉपिक नहीं कि अच्छा ये बोल दिया ठीक है कॉल बैक, अच्छा ठीक है कॉल बैक मैं पढ़ लूँगा। प्रॉमिस ठीक है, अच्छा मैं प्रॉमिस पढ़ लूँ, ऐसा नहीं है। वो पूछेंगे क्यों? अगर कोई चीज़ पूछता है ना, वो एक सेटअप करके बैठते हैं इंटरव्यूअर। अच्छा कॉल बैक्स आती हैं, अच्छा ठीक है। क्या होती हैं? अच्छा ये होती हैं, अच्छा लिख के दिखा दो, ठीक है लिख के दिखा दें। अच्छा प्रोमिसेस पता है? हाँ पता है। अच्छा बताओ प्रोमिसेस क्या होती हैं? तो आपने प्रोमिसेस की थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है, आपने सब कुछ बता दिया। अच्छा, अब वो क्या करेगा, प्ले करना शुरू कर देगा। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉल बैक और प्रोमिसेस में? तो यहाँ पे चीजें जब आप थोड़ा अच्छे से उसको पढ़ के जाओगे, इनकी वर्किंग आपको पता होगी, तो आप डिफरेंस भी बता पाओगे। अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ के मान लो मेरे कहने पे बोल दिया अच्छा कॉल बैक मुझे पता है ठीक है, तो कॉल बैक आपने सोचा कुछ अलग ही टॉपिक है, प्रोमिसेस आप पढ़ के चले गए वो सोचा कुछ एकदम ही अलग टॉपिक है, फिर इनमें डिफरेंस पूछ लिया तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। अच्छा ये कॉल बैक्स हैं, कहाँ पे यूज होती हैं, क्यों यूज होती हैं, क्या रीजन थे इनके यूज होने के, फिर प्रोमिसेस का क्या यूज है। अच्छा प्रोमिसेस में भी हो सकता है आपसे कॉल बैक ना पूछे, डायरेक्ट पूछ लें प्रोमिसेस क्या होती हैं। अब प्रॉमिस में भी आपको ना, प्रॉमिस अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है, मतलब है इसमें चीजें, और प्रोमिसेस की कुछ मेथड्स होती हैं। जैसे प्रॉमिस डॉट ऑल है, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड है। हो सकता है किसी इंटरव्यू में आप जाओ, आपसे प्रोमिस डायरेक्ट कोई ना पूछे, लेकिन ये पूछ लेगा अच्छा ये बताओ प्रॉमिस डॉट ऑल क्या होती है, अच्छा प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड क्या होती है। आपने दोनों बता दी तो पूछेगा अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो इस तरीके से पूछते हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस थोड़ा दिखाओगे ना कि मुझे नोड में 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस, तो वो इस टाइप की चीजें पूछेंगे आपसे। हो सकता है डायरेक्ट थ्योरी ना पूछेंगे प्रोमिस क्या है। अच्छा फिर वो पूछ लेंगे, मान के चलो हाँ एसिंग का वेट ये क्या है, तो आपने जवाब दे दिया अच्छा ये ठीक है। क्या डिफरेंस है प्रोमिस और एसिंग का वेट में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। और मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ, ये टॉपिक्स आप क्लियर कर लो। ये नॉर्मली नोड से रिलेटेड बहुत नहीं है कि प्रोमिसेस, बट आप इनको क्लियर करो, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये, ठीक है? इसको छोड़ के ये जो इवेंट लूप है नोड का, ये अलग चीज है। बाकी ये कॉल बैक्स प्रोमिसेस ये तो जावास्क्रिप्ट की चीजें है ना, बट नोड में है ही नहीं कुछ ज्यादा। स्ट्रीमिंग बहुत लोग पूछ लेते हैं थोड़ा बहुत कभी कभार, वो भी किसी का मन किया तो, और नहीं तो स्ट्रीमिंग भी कोई नहीं पूछता। अच्छा बाकी जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कभी, वो दिमाग पे मतलब डिपेंड करता है वो क्या पूछ ले। अब जैसे नोड में आ, ये भी मैंने आपको मतलब कुछ लिखा हुआ है, ये मैं आपको समझाता हूँ किस लिए। उससे पहले एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉक स्पॉन एंड एग्जिट मेथड ये क्या है। पहले वो हो सकता है आपसे ये पूछ ले अच्छा फॉक स्पॉन क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, या फिर इसको उठा के पूछ लेगा इनमें क्या डिफरेंस है, या इसको इसको मैच करा के पूछ लेगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चाइल्ड प्रोसेस वगैरह अगर हमें नोड में बनानी है चाइल्ड प्रोसेसेस, तो उसके लिए यूज में आती हैं ये। तो ये इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना कि फॉग क्या होती है, स्पॉन क्या होता है, ये क्या, और इसको प्रैक्टिकल के साथ भी देख लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा अच्छा ये होता है, ये डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो नोड में मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, नोड में बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता नोड में, बस यही सिंगल थ्रेडेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड में क्या डिफरेंस है, फिर इवेंट लूप पे आ जाएगा, फिर आपसे यही प्रोमिसेस कॉल बैक यही वही, मतलब जावास्क्रिप्ट की चीज़ें वो शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 70-60% वही टॉपिक होते हैं जो जावास्क्रिप्ट के हैं। बाकी नोड में अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर नोड मान लो स्पेसिफिक, फिर फ्रेमवर्क वगैरह मान लो जाते हो एक्सप्रेस में, या नोड के फ्रेमवर्क है, या नेस्ट.js में जाते हो, तो उससे रिलेटेड फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो थोड़ा अलग टॉपिक है। बट यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा ये मैंने सब क्यों लिखा हुआ है, मान के चलो देखो यार, ये मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है, दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि भैया प्रैक्टिस जरूर कर लेना। लूप ये एलिमेंट्स मतलब लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मान लो इसी में बोल दिया कि डुप्लीकेट एलिमेंट है रिमूव कर दो, या ऑल जितनी जीरो है वो आगे ले आओ, जितनी जीरो है पीछे ले जाओ, इस टाइप का कुछ भी किसी ने प्रोग्राम दे दिया आपको लॉजिक टेस्ट करने के लिए।
ठीक है? तो भैया लूप वगैरह बहुत अच्छे से चला के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना जावास्क्रिप्ट पे। मैं ये आपको बार-बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेन कंसर्न है। लोग थियरी वगैरह में इनकी प्रैक्टिकल करके अच्छी खासी नॉलेज ले लेते हैं, बट फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते, तो जबर क्या होता है कि वहाँ पे उसने कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया या कुछ भी दे दिया कि भैया इसमें ये करके और मुझे ये कर दो, या ये प्रोग्राम है इसमें और मुझे ये चाहिए। मान लो इसी में से किसी ने पूछ लिया कि भाई डुप्लीकेट एलिमेंट है, रिमूव कर दो। तो आपको आता है प्रोग्राम, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको आता है, आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको उस टाइम पे समझ नहीं आएगा, मैं मैप चलाऊँ कि इसमें कौन-सा लूप चलेगा, कैसे ये मतलब सिंटैक्स आपको क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम सिंटैक्स वाली आ जाती है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको क्लियर ही नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे वो कोड लिखना शुरू करोगे, आप वैसे ही सोचोगे यार गूगल से देख लूँ क्या इधर क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। फिर वो समझ जाता है बंदा कि यार इसने थियरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल इसने कुछ नहीं किया है। तो ये चीज़ मैं बार-बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई, इसको ज़रूर देख लेना। और बाकी नोड का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो देखो यहाँ पे मैं है, ठीक है? ये पूरा डॉक्यूमेंट इनका है, तो यहाँ पे तो बहुत कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। ये इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है भाई, ठीक है? मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं इनको, और बाकी जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करो। जित बाकी होता क्या है, नोड में जब आप थोड़ा बहुत काम करोगे ना, मतलब नोड इंस्टॉल करके आप उस पर प्रैक्टिस करोगे जब 10-15 दिन, तो उस पे थोड़ा बहुत आप जब एक एक प्ले करने लग जाओगे, छोटा-मोटा कोई प्रोग्राम बना लोगे, तो उतना धीरे-धीरे ठीक है। फिर वो धीरे-धीरे कहीं कंपनी आप जॉइन कर लोगे, तो वहाँ पे फिर धीरे-धीरे सीख जाओगे। अभी आपको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। 10-15 दिन तो आप जावास्क्रिप्ट पे दे दो, उसके बाद 5-7 दिन 10 दिन नोड की प्रैक्टिस करनी है कि नोड के सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाने हैं। जैसे हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं, उस टाइप से आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क लेके और उस पे हल्की फुल्की कुछ एपीआई बना दी, क्रड एप्लीकेशन बना दिया, तो आपको वर्किंग थोड़ी पता लगेगी, ठीक है? तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे वो पूछ सकते हैं कि मिडलवेयर्स क्या होता है। अब देखो, मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट कहीं अलग नहीं होता। अगर आप लारावेल में काम किया तो वहां पे भी आपसे पूछ सकते हैं भैया मिडलवेयर क्या होते हैं, वैसे ही इसमें भी मिडलवेयर है, तो आपसे पूछ लेंगे मिडलवेयर क्या होते हैं, अच्छा ये होते हैं, ठीक है? ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथराइजेशन क्या होती है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, जेनरिक है, जो जो आप पीएचपी में भी आंसर करते हो, इसमें भी वैसे ही आंसर करोगे कि अच्छा ये टॉपिक होता है, ठीक है? तो वहां पे कुछ आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, यहाँ पे ये मेनली इवेंट लूप वगैरह और ये सारी चीजें देख ली, आप डन हो। उसके बाद एक चीज पर फोकस करना है कि जहां इंटरव्यू में जाओ वहां पे क्या क्या चीजें वो नई नई पूछ रहे हैं, उनकी थोड़ी लिस्ट बना लो, और 2-3 इंटरव्यू में यही चीज कर लो। उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नोड में तो आप नहीं फेल होगे, मान लो प्रैक्टिकल में आप फेल हो जाओ तो अलग बात है, कि मान लो प्रैक्टिकल में आपने मेहनत नहीं करी है तो, लेकिन नोड के जो थियरिटिकल क्वेश्चन है उनको तो बड़े आराम से निकाल ले जाओगे, वो रिपीटेड ही पूछे जाएंगे आपसे। एनपीएम क्या है? एनपीएम मतलब आपने पीएचपी में काम किया होगा तो आपको कंपोजर पता होगा, ठीक है? तो कंपोजर क्या है, तो वहाँ पे आपको पता है कि भैया पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, वो वर्जनिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए वो एक टूल है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक टूल है कि यहाँ पे भी पैकेज वगैरह वैसे ही होते हैं, उनको इंस्टॉल करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए एनपीएम है। तो वही चीज, थोड़ी बहुत ये क्वेश्चन तो आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर लोगे। बाकी इसमें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये थोड़ा-सा आज से ये तैयारी कर लो कि 10-15 दिन आप नोड सॉरी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो पहले फंडामेंटल। उसके अगले 5-7 दिन आप सिर्फ नोड पे दे दो कि नोड आपने लोकल पे इंस्टॉल कर ली, उस पे प्रोग्राम चलाने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में, फिर एक छोटी-मोटी, क्योंकि वेब सर्वर ही है एट द एंड नोड, तो वहाँ पे एक छोटा-मोटा प्रोग्राम बना के कुछ एपीआई बना लिया आपने और उस डेटाबेस से कनेक्शन और ये वो करके आप अपना एपीआई एंड पॉइंट्स वगैरह बना लो, जो नॉर्मली पीएचपी में आप फॉलो करते हो। अब उसमें ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए, एरर हैंडलिंग भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप होनी चाहिए। अब इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, यार एरर हैंडलिंग कैसे करते हो, मिडलवेयर्स क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और किस तरीके से पोर्ट नंबर चेंज कर, मतलब इस टाइप की चीजें जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो खुद ही क्लियर हो जाएंगे उनके, तो आंसर आप तुरंत दे दोगे, अच्छा आपने किया हुआ है तुरंत आप आंसर दे दोगे, ठीक है? तो ये टॉपिक मैं अब यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, इस चीज पे मुझे ना यार कमेंट करके थोड़ा बताना, क्योंकि इस पे मैं देखो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी है जो आप देख सकते हो पढ़ने के लिए, मैंने भी बता दिया कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अभी भी इसमें ये जो इवेंट लूप है ना नोड का, इसमें कोई डाउट होता है तो वो आप मुझे एक बार कमेंट करना, तो मैं इस पे ना एक एक
पूरा एक फुल फ्लैश वीडियो ही बना देता हूँ, जिस पे मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से समझाऊँगा कि इसमें ये चलता क्या है। इवेंट लूप में बेसिकली बहुत सारे फेजेज़ होते हैं, क्यूज़ होते हैं। तो उन क्यूज़ में कैसे-कैसे जाता है, कैसे-कैसे रन होता है, ये वो हम देखेंगे। एसिंक्रोनस प्रोग्राम मतलब एसिंक्रोनस चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं, ठीक है? तो वो आप बताना मुझे। और अगर वीडियो यार लाइक आ रही हो तो मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आप लोग मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो फिर प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और भी मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।